आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो जैसे यहाँ बताया गया है कि व्हाट इज पार्टनरशिप, तो बता रहा है कि ए पार्टनरशिप इज ए बिजनेस वेयर एवर टू मोर पीपल, यानी पार्टनरशिप में एटलीस्ट कम से कम दो व्यक्ति या दो इंसान होना जरूरी है। कॉल्ड एग्री टू वर्क टुगेदर, जो दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे, रन ए बिजनेस में काम करेंगे एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ये हो गया टोटल कि पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है एटलीस्ट 2% चाहिए, ठीक है, और जो दोनों मिलके वर्क करेंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो अपना रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप करने के टाइम दोनों मिलके, जो दो भी पार्टनर या तीन पार्टनर जितना भी पार्टनर रहता है, दोनों सब मिलके एक एग्रीमेंट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो बताया गया व्हाट इज ए पार्टनरशिप डीड। तो जैसे बताया गया ए पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट कंडीशन टू द रूल एंड टर्म्स। मतलब बोला जो ये पार्टनरशिप डीड जो होता है एक टाइप का लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल लिखा रहता है एंड ओपन बाय द पार्टनर्स रन देयर बिजनेस स्मूथली। मतलब उसमें, मतलब जो पार्टनरशिप जो डीड होता है एक टाइप का लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर सब रूल रेगुलेशन लिखा रहता है, जिससे किसी प्रकार बाद में वाद विवाद ना हो और बिजनेस पूरा स्मूथली चले। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब हम लोग जब भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए इस अकाउंट के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको हम पहले फॉर्मेट पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर यहां पर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी रहेगा, ठीक है, 2016, 17, 25 जो भी रहेगा। सेकंड वन हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां पर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हम लोग का प्रॉफिट गिवन किया हुआ है तो देन हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप बाय नेट प्रॉफिट बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ नेट सेल। तो क्वेश्चन में चाहे प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस चाहे क्रेडिट में लिखाएगा चाहे डेबिट में लिखाएगा, दोनों में एक साइड में लिखा है, क्योंकि बिजनेस में एक ही होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। नेक्स्ट वन, उसके बाद हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या, जैसे मान लेते इस क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों पार्टनर है, ए ने दिया 2 लाख कैपिटल और ए ने दिया 1 लाख कैपिटल, और क्वेश्चन में बताया गया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हम लोग पढ़े डीड, उसमें लिखा गया है कि भाई कोई अगर पार्टनर्स कैपिटल देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% हिसाब से। तो देयरफॉर ए ने कैपिटल दिया 2 लाख तो उसका 10%, तो यहां पर हम लोग एक्स कैपिटल लिख देंगे। जैसे ए का मान लीजिए एक कैपिटल दिया 2 लाख, उसका 10% हो गया हम लोग का 20,000। सेम बी ने दिया था 1 लाख, उसका 10% हो जाएगा 10,000, यानी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 20,000 और बी का हो गया 10,000, दोनों ऐड करके हम लोग लिख देंगे 30,000। सेकेंड वन, पार्टनर सैलरी, अगर सैलरी मिलता पार्टनर को, फॉर एग्जांपल ए को सैलरी मिला, क्वेश्चन में बताया गया है कि ए को सैलरी मिला तो लिख देंगे टू ए सैलरी। हाँ, इसमें एक चीज पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में बोलेगा मंथली सैलरी दिया गया तो देयरफॉर जितना भी सैलरी दिया है, जैसे बोला ए का सैलरी 1000 पर मंथ, तो यहाँ पर 1000 जो 12 कर देंगे, यहाँ 12,000 लिख देंगे। मगर बी का बोला कि नहीं, बी का शेयर एनुअली है, ईयरली है, तो उसको फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बोल देंगे बी का सैलरी है 5,000 एनुअली या पर ईयर, तो उसको हम लोग डायरेक्ट बी सैलरी 5,000 लिख देंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेम कमीशन, क्वेश्चन में कमीशन दिया रहेगा कि भाई ए को इतना कमीशन मिला, बी को इतना कमीशन मिला, वो लिख देंगे। यार कमीशन अगर सेल पे दिया रहेगा तो उसको कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये क्या होता है, मतलब बिजनेस चलते चलते अगर कोई पार्टनर, जो पार्टनर जैसे मान लेते और बी है, तो ए ने अगर किसी प्रकार का लोन दे रहा है, ठीक है, अगर मान लेते ए ने लोन दिया 1 लाख रुपया,
तो उस पर उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। मगर इसमें एक चीज बता देते हैं, अगर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में यानी पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट के बारे में बताया गया कि भाई चलो कोई अगर पार्टनर बिजनेस में लोन देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 20%, जो भी बोलेगा वो करेंगे। मगर क्वेश्चन में अगर ये नहीं बताया गया है कि भाई पार्टनर तो लोन दिया मगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी परसेंटेज क्लियर नहीं किया गया, तब हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताता है कि अगर कोई पार्टनर कोई अगर पार्टनर बिजनेस में कोई प्रकार का लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट हम लोग का 6% हिसाब से मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट निकालना, अगर क्वेश्चन बोलेगा वो निकालेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो इसमें 6% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल देंगे, ठीक है। ये सब हो गया हम लोग का डेबिट में। और क्रेडिट में क्या आता है, क्रेडिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सेम जैसे क्वेश्चन में कैपिटल दिया रहता है ए और बी का, तो सेम उसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। क्वेश्चन जितना परसेंट बोलता है 5%, 6%, सेम हो सकता है कि क्वेश्चन में इन ड्राइंग दिया रहेगा ए और बी का, तो जितना परसेंट निकालना है निकाल देंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहता है, जो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहता है तो कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए में लिख देंगे, बी में लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया रहेगा परसेंटेज निकालने बोलेगा, जैसे मान लीजिए ए का ड्राइंग बोला है 20,000 है और बी का बोला 10,000 है और उस पर 5% निकालने बोला, तो उस पर हम लोग कैलकुलेशन निकाल देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब उसके बाद हम लोग करते हैं क्रेडिट साइड प्लस और डेबिट साइड माइनस। अगर हम लोग का क्रेडिट साइड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रेडिट साइड ऐड करके आया 5 लाख और डेबिट साइड ऐड करके आया 3 लाख, यानी इधर आ गया 5, इधर आ गया 3, यानी क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो जो बैलेंस बचेगा उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। और ये जो प्रॉफिट जो निकलेगा उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये रेशियो क्या है नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। सेम इसको उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लेते हैं हम लोग का डेबिट साइड में 6,000 और क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में मान लेते 6 लाख है और क्रेडिट साइड में 5 लाख है, तो यानी हम लोग डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर भी सेम रेशियो जो दिया रहेगा उसके रेशियो हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग जो फॉर्मेट पढ़े, हम लोग जो इसमें हम लोग पढ़े 2 चीज पढ़े अभी हम लोग जो पढ़े अभी कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ठीक है। हम लोग पार्टनरशिप डीड पढ़े, ये डीड कब होता है, जब एग्रीमेंट रहेगा तब। अगर कोई मान लेते हैं ए और बी बिजनेस स्टार्ट करता है और उन लोग किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं करता है, तब यहां पर ये जो रूल है ये आप लोग का अप्लाई होगा, यानी विदाउट पार्टनरशिप डीड। यानी अगर कोई पार्टनर अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर किसी प्रकार का एग्रीमेंट या लिखित कोई डीड नहीं बनाता है, तब क्या होगा, ये जो विदाउट पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल होगा उस बिजनेस, उस पार्टनरशिप पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ठीक है। और इसमें जो पर्टिकुलर जो बिजनेस में अप्लाई होगा, इसमें हम लोग को जो हम लोग पढ़े थे, जैसे यहां पर हम लोग जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि क्या क्या मिलता है कि पार्टनर लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, ड्राइंग चार्ज होता है, ये सब मिलता है, ये सब होता है। मगर अगर कोई ये कब होगा, जब वो एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेगा तब। मगर कोई एग्रीमेंट किए हुए बिना डीड बनाए हुआ करेगा तो वो सब उसमें क्या क्या होगा, इसमें ये देखिए, इसमें कंडीशन ये अप्लाई होगा प्रॉफिट और लॉस शेयर इक्वली, यानी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हमेशा इक्वली में ही बटेगा। भले ए ने कितना कैपिटल दिया है, ए ने 20,000 कैपिटल दिया है या ए ने कैपिटल नहीं दिया है, तो प्रॉफिट रेशियो हमेशा इक्वल होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे अब हम लोग बना रहे, जब समझ रहे थे तो बता रहे ए ने इतना कैपिटल दिया, बी ने इतना कैपिटल दिया, तो उस पर हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे। यहां पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ना सैलरी मिलेगा ना कमीशन। हाँ, एक चीज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी फिक्स परसेंट, कितना 6%। इसमें अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो बस वही चीज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और कुछ भी नहीं मिलेगा। आई थिंक आप लोग को दोनों क्लियर हो गया। अगर पार्टनरशिप डीड रहेगा तो क्या करना है और विदाउट डीड रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, ठीक है। अब यही चीज को हम लोग समझने के लिए कि हम लोग अब जो क्वेश्चन बना रहे हैं समझने के देखते हैं जिस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ बताया गया या नहीं बताया गया। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को फर्स्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिसमें आप लोग को समझ में इजी पड़े। चलिए थोड़ा सा जूम कर लिया गया, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग जैसे यहाँ बताया गया क्वेश्चन में कि अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। यानी दो को पार्टनर है, एक अमित है और दूसरा कौन है, विजय है, जो बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2025 को। बताया गया दियर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, यानी दोनों मिसले कैपिटल लगाया, पूंजी दिया, कितना दिया, 2 लाख एंड 1,50,000, यानी अमित का कैपिटल 2 लाख रुपया लगाया है और विजय उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 1.5 लाख रुपया।
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, यानी पार्टनरशिप डीड दी है। देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप डीड दिया गया। देखिए जैसे अभी हम लोग आप लोगों को बताए गए थे कि भाई हम लोग एक पार्टनरशिप डीड दिया रहेगा तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट बनेगा, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल होगा? जब डीड दिया रहेगा। मतलब डीड नहीं दिया रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा। मगर अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को बताया गया पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड है, यानी इसमें सब कुछ मिलेगा जो क्वेश्चन में दिया रहा है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो भी मिलेगा, सैलरी है तो सैलरी मिलेगा, कमीशन है कमीशन मिलेगा। अगर पार्टनर लोग किसी को ड्राइंग किया है तो उसमें ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और उन लोगों का जो भी रेशियो रहेगा उस रेशियो में भी उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को दोबारा फिर एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर जैसे बताया गया पार्टनरशिप डीड दिया गया, इसमें क्या कर दिया गया? फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी जो भी पार्टनर कैपिटल देगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 10%। किस पे मिलेगा? जो लोग कैपिटल दिया। जैसे आज अमित ने दिया 2 लाख रुपया तो उस पर 10% मिलेगा, और विजय ने दिया 1.5 लाख उसको 10% मिलेगा। सेम यहां पर बताया अमित टू गेट ए सैलरी, देखिए यहां लिखा हुआ 2000 PM यानी पर मंथ, यानी सैलरी मिलेगा मगर पर मंथ है। तो सैलरी जो हम लोग लिखेंगे वहां पर, तो वहां पर क्या करेंगे? उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले बताया गया था कि अगर भाई मंथली रहेगा 12 से मल्टीप्लाई होगा, अगर मंथली नहीं रहेगा तो उसको एनुअली लिखा रहेगा तो क्वेश्चन में एज यूजुअल जैसा वैसे लिख दिया जाएगा। विजय को पर मंथ है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट आर शेयर टू शेयर इन द रेशियो 3:2, ये हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे 3:2 का काम करना है क्या। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन बताया गया द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, यानी उस साल 31 मार्च 2026 को बिफोर मेकिंग अबव द अप्रिसिएशन वेयर 2,50,000, यानी इस क्वेश्चन में बताया गया नेट प्रॉफिट जो 31 मार्च 2016 का दिया हुआ कितना दिया? 2,16,000। एक और यहां पर बताया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट, मतलब 2200 का अमित का है और 2500 किसका? विजय का। हमको बताएगा प्रिपेयर पीएल अप्रिसिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम चलिए फिर हम लोग दोबारा पीएल अप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट को एक बार देख लेते हैं। हम लोग फॉर्मेट में पहले क्या चाहिए देखिए, फर्स्ट हम लोग क्या लिखे थे कि अगर प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस होगा तो इधर लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि क्वेश्चन में हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? जैसे हम लोग क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 2,16,000, प्रॉफिट दिया 2,16,000, ठीक है। तो 2,16,000, तो इसको हम लोग देखिए 2,16,000 दिया हुआ, देखिए यहां पर लिखा हुआ, देखिए यहां पर लिखा गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। जैसे यहां पर हम लोग का फर्स्ट में जैसे अभी हम लोग समझे थे कि प्रॉफिट दिया रहेगा या लॉस दिया रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर हम लोग का देखिए प्रॉफिट रहेगा कौन साइड लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखिए हम लोग यहां पर देखिए फर्स्ट में लिखा गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 2,16,000, ठीक है। तो अगर हम लोग का प्रॉफिट अगर हम लोग का देखिए अगर हम लोग का यहाँ पर जस्ट मिनट देखिए अगर प्रॉफिट हो गया तो लॉस नहीं होगा, तो प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा तो प्रॉफिट हो गया। बाय हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिए, यानी ये नहीं होगा। तो फर्स्ट में क्या आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में था क्या था हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या दिया हुआ था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन में रहते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस 2,16,000 था। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,16,000। तो नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब हम लोग क्या चाहिए देखिए प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट लिख दिए, लॉस होगा तो लॉस, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए हमें कुछ क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन में था, फिर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन पार्टनर कितना कैपिटल दिया। देखिए हम लोग अमित और विजय दो पार्टनर है। अमित ने कितना कैपिटल दिया? 2 लाख, और विजय ने कितना दिया? 1.5 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया गया? 10%, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो इसको वर्किंग करके देख लेते हैं कि जैसे अजय का कितना दिया हुआ और विजय का कितना दिया हुआ। तो जैसे अभी हम लोग का अजय का कैपिटल कितना दिया हम लोग का क्वेश्चन में अजय का एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन प्लीज। देखिए सॉरी अमित है, अजय नहीं, सॉरी आई थिंक सो अमित है। तो अमित का कैपिटल कितना? 2 लाख, ठीक है। तो अमित का हम लोग का कैपिटल दिया हुआ 2 लाख रुपया। तो अमित का कैपिटल तो यहां पर निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट। आई थिंक ये थोड़ा दूसरा कुछ रह गया, एक सेकंड।
तो चलिए, जैसे हम लोग पढ़े थे कि अमित का कैपिटल, तो हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट में हम निकालेंगे अमित यानी ए। तो ए का कैपिटल हम लोग क्वेश्चन में कितना दिया था, वो फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमित का कैपिटल हम लोग का, सॉरी, अमित का हम लोग का 2 लाख है। कितना परसेंट निकालना है बोला, 10%। तो ये हो गया हम लोग का 2 लाख। इसका कितना परसेंट निकालना होगा हम लोग का, 10%, यानी 10/100। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 0 इसका गया, 1 0 इसका गया, देयरफॉर इसका निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, यानी किसका निकला हम लोग का, अमित का। दूसरा हम लोग पार्टनर्स कौन है देख लेते हैं क्वेश्चन में। दूसरा हम लोग कौन है, विजय, जिसका कितना कैपिटल है 1.5 लाख। इसका भी कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 10%। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का विजय है, तो हो गया हम लोग का वी। तो इसका हम लोग का कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया गया, 1,50,000। इसमें हम लोग कितना परसेंट निकालना, सेम परसेंट निकालेंगे, 10/100। ठीक है, तो 10/100 तो 10 10 10 10। देयरफॉर इसका निकल गया 15,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकला वो क्या निकला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए मतलब अजय का निकला 20,000, बी मतलब विजय का निकला 15,000। चलिए अब हम लोग आंसर में देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का, ठीक है, 20,000, और वी मतलब विजय का 15,000, दोनों ऐड कितना हो गया, 35,000। फिर हम लोग क्वेश्चन पर दोबारा लौटते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सेकंड का बताया अमित गेव टू सैलरी, कितना बताया गया, 2,000 पर मंथ। ठीक है ना, तो अमित का सैलरी कितना, 2,000 पर मंथ है। तो 2,000 पर मंथ है, तो हम लोग को यहां पर जब भी लिखेंगे फॉर्मेट में तो उसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर 2,000 पर मंथ है, तो उसको हम साल में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अगर उसको हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सैलरी कितना हो जाएगा, अमित की जैसे पार्टनर सैलरी, तो अमित का 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12 यानी कितना हो जाएगा, 24,000। सेकंड पार्टनर हम लोग कौन, हम लोग का विजय, विजय का सैलरी कितना दिया हो, 3,000 पर मंथ। इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम लोग विजय का जो सैलरी है, सॉरी विजय का जो हम लोग सैलरी दिया हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 इंटू 12 कितना हो गया, 36। तो अमित यहाँ पर लिखा है पार्टनर सैलरी, आप सैलरी भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अमित का हो गया 24 और विजय का 36,000, दोनों जोड़ कितना हो गया, टोटल हो गया हम लोग का 60,000। ठीक है, सेकंड वन। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहां पर हम लोग यहां पर एक और चीज दिया गया, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग लिख दिए, सैलरी लिख दिया अमित का भी विजय का भी। अब ये रेशियो बताया गया, सबसे लास्ट में बताया गया, इसमें लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग 2200 अमित का है और 2500 किसका, विजय का है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर है, अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मेट में देख लेते हैं, जिस समझ के देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन साइड में लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी हम लोग पढ़े थे, अमित का 2200 और विजय कितना 2500, तो जोड़ के कितना आ गया इसका 4,700। अब हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या, तो चलिए अभी हम लोग क्या किया, सब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख दिए। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो प्रॉफिट लॉस निकालने क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा। जिससे चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए हम एक वर्किंग हम लोग कर देते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड प्लस करते हैं। तो क्रेडिट साइड में कौन कौन अमाउंट दिया हुआ, क्रेडिट साइड में हम लोग को दिया हुआ देखिए 2,16,000 प्लस 4,700, तो ये दोनों अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 2,16,000 प्लस 4,700, यानी हो गया 2,20,700। ये जो आया हम लोग का कौन साइड प्लस करके आया, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कौन कौन था, एक 2,16,000 था, एक 4,700 था। देखिए 2,16,000 प्लस 4,700 दोनों का जोड़ कितना है, 2,20,700। उसी प्रकार उसी हम लोग क्या करेंगे, अब डेबिट को भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जिसे पता चल जाएगा बड़ा अमाउंट कौन साइड का, तो डेबिट साइड में कितना है, एक हम लोग का 35,000, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिखे यहां पर 35,000। ठीक है, प्लस इसका कितना दिया हुआ 60,000, दोनों का सैलरी प्लस करके। ठीक है, तो हम लोग का टोटल हम लोग का कितना हो गया, इधर हो गया 60,000, इधर हो गया हम लोग का
60 प्लस 35 आई थिंक 95, चलिए हो गया हम लोग का 95,000। तो अब हम लोग का डिसाइड करना है कि कौन साइड बड़ा है। तो हम लोग को पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड में हम लोग का ऐड करके 2,20,000 और डेबिट साइड में कितना है 95,000। तो हम कंफर्म पता चल रहा है कि बड़ा में कौन है 2,20,000 और छोटा में कौन है 95। तो हम लोग का क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। अगर हम लोग क्रेडिट ज्यादा रहेगा डेबिट कम रहेगा, अगर हम लोग क्रेडिट ज्यादा रहेगा डेबिट कम रहेगा तो इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बस दोनों को माइनस कर देंगे, यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। तो डेबिट का टोटल हम लोग क्रेडिट का टोटल था 2,20,700 और इसका डेबिट का टोटल था 95,000, यानी ये आया हम लोग का 1,25,700, 1,25,700 ये आ गया, यानी दियर 1,25,700, यानी क्या निकल गया प्रॉफिट निकला। प्रॉफिट कैसे निकला, क्योंकि हम लोग का क्रेडिट साइड ज्यादा था और डेबिट साइड कम था, ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को हम लोग कैसे शो करेंगे, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। देखिए हम लोग का जब बनाएंगे टोटल, तो टोटल फर्स्ट में क्या करते हैं कि दोनों साइड बड़ा कौन साइड था। तो देखिए हम लोग देखें, हम लोग क्रेडिट साइड बड़ा था 2,20,700, तो जो बड़ा है वो दोनों साइड में लिखा गया। देखिए यहाँ पर दोनों साइड में लिखा गया, यहाँ पर देखिए 2,20,700, ठीक है 2,20,700। और किधर जा रहा था, हम लोग क्रेडिट जा रहा था, डेबिट कम था। कितना कम था, जो हम लोग कैलकुलेशन निकाले थे कितना कम था 1,25,700। तो देखिए इसी को यहाँ पर दोबारा लिखा गया हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट में, है ना, लिखा गया हम लोग का एक सेकंड, हाँ देखिए लिखा गया, ये निकल गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 1,25,700। अब ये जो प्रॉफिट आया, जो आप लोग स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि इसको हम लोग समझाया जाएगा, तो कोई समझाएंगे इसमें तो रेशियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग रेशियो दिया हुआ, जैसे रेशियो दिया हुआ, कितना रेशियो दिया हुआ 3:2। 3:2 का मतलब क्या हो गया कि अमित का जो शेयर है वो 3 है और विजय का जो है वो 2 है। चलिए हम लोग नया पेज निकालते हैं, रेशियो को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का रेशियो, तो ए फॉर अमित, तो ए और ये हो गया वी, यानी वी फॉर विजय। तो अभी क्वेश्चन में रेशियो देख लेते हैं। तो हम लोग का रेशियो एक बार देख लेते हैं। जैसे रेशियो दिया हुआ कितना दिया 3:2, यानी जो अमित का वो 3 है और विजय का कितना 2 है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका था 3 और इसका था 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम दोनों का ऐड करें कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 3/5 ए का और 2/5 हो गया हम लोग का v का। अब हम लोग इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो हम लोग का प्रॉफिट कितना था, तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हम लोग का प्रॉफिट कितना निकला था। अभी जैसे हम निकाले थे प्रॉफिट कितना निकला था 1,25,700। इसको हम लोग कौन रेशियो में तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे 3/5 एंड 2/5। तो हम लोग फर्स्ट का निकालते ए का, सॉरी ए का, ये मतलब हो गया अमित, तो हो गया 1,25,700 इंटू जितना भी रेशियो से कितना 3/5। इसका मतलब ये हुआ कि इस अमाउंट को हम लोग यानी 1,25,700 जो है इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देन ये निकला हम लोग का 75,420। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का पूरा प्रॉफिट हुआ था 1,25,700, जिसमें ए यानी अमित को मिलेगा 75,420। अब दूसरा कौन है हम लोग वी यानी विजय, तो विजय को इसी पैसे से मिलेगा, यानी 1,25,700 जो प्रॉफिट हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, उसका रेशियो हम लोग का दिया 2/5। यानी इसको क्या करना है, सेम वैसे ही करना है। ये जो 1,25,700 है इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, देन इसका निकल गया 50,280 रुपया। तो हम लोग जो प्रॉफिट निकला था उसमें से ए को कितना मिला 75,420 और वी को मिला 50,280। अब चलिए इसको हम लोग जो बनाया हुआ आंसर उसमें देख लेते हैं। चलिए देखिए यहां पर, तो देखिए ये प्रॉफिट आया 1,25,700, जिसमें अमित यानी ए को मिला 75,720 जो हम लोग उधर कैलकुलेट किए थे, और विजय यानी वी को जिसको मिला 50,280 रुपया। आई थिंक आप लोग को ये जो क्वेश्चन हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे इसमें पार्टनरशिप डीड मान के बनाए थे। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे वो पार्टनरशिप विदाउट
सॉरी विदाउट डीड के साथ बनाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा।